चलिए जी, अब हम बात करेंगे मार्केटिंग फिलॉसफीज पर। मार्केटिंग फिलॉसफीज तो क्या लिखते हैं कि एवरी कंपनी हैव अ डिफरेंट थिंकिंग ऑन फिलॉसफी। ठीक है, हर एक कंपनी की क्या क्या है भैया, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग फिलॉसफी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर कंपनी कैन हैव इट्स थिंकिंग और फिलॉसफी दैट इफ द प्रोडक्शन इज डन on a large scale the cost would be less, the product will be sold automatically। ठीक है, in this way such a company will concentrate mainly on the large scale production of goods। ठीक है, similarly some other companies can have a different thinking। it may be think that if a quality of the product is improved there will be no difficulty in selling the product। ठीक है जी, तो मार्केटिंग फिलॉसफी क्या है कि इट रेफर्स टू द थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो द कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग दैट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम आर द फॉलोइंग। तो क्या क्या हो सकती है भैया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और उसके बाद सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो याद रखना 5 है मेन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इफ गुड्स आर चीप एंड कैन बी मेड वाइडली अवेलेबल द सेलिंग इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इफ अगर गुड्स क्या है भैया चीप है एंड कैन बी वाइडली अवेलेबल है तो भैया सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कीपिंग इन माइंड दिस थिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पुट ऑल देयर मार्केटिंग एफर्ट्स किस में देंगे, इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है जी, Generally this thinking works when the demand exceed the supply। अच्छा, कब काम करेगी, जब ये डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तब इस फिलॉसफी से काम किया जा सकता है। कंक्लूजन में मैं देखता हूँ तो लिखते हैं अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंक्लूजन में हम ये समझते हैं कि भैया दो वर्ड आ रहे, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फिलॉसफी है, फिर मेन फोकस है, फिर एंड्स हैं। तो फिलॉसफी में मैं अगर बात करता हूँ तो लिखते हैं कि चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजीली इफ इट इज मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, बोलते भैया हम चीप प्रोडक्ट को आराम से बेच लेंगे, आराम से बेचे जाएंगे अगर वो हर जगह पर क्या हो, अवेलेबल हो, मतलब मैनी जगह पर, मैनी प्लेसेस। मेन फोकस क्या हो जाएगा भैया, मोर क्वांटिटी हो जाएगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कंट्रोलिंग। मेन फोकस काय पर करा गया भैया, मोर क्वांटिटी पर मोर फोकस करा गया है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया गया है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर फोकस किया गया है और कंट्रोलिंग पर फोकस किया गया है। तो मेन फोकस क्या क्या है भैया, मोर क्वांटिटी है, ठीक है जी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है जी, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, और कंट्रोलिंग। एंड्स के बारे में मैं बात करता हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरी फिलॉसफी है या दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटीज। अच्छा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है कि भैया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है भैया मार्केटिंग का, ये क्या बोलता है कि कस्टमर कहाँ पर होंगे, अट्रैक्टेड टू द उन प्रोडक्ट्स में होंगे जो जिनकी क्वालिटी बढ़िया होगी, गुड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ध्यान से इस चीज़ को समझना, चलो पहले पढ़ लेता हूँ। Keeping in a mind this thinking, the organization put in all their marketing efforts, ठीक है, to bring continuous improvement in the quality, ठीक है जी, incorporating new features, ठीक है जी। Generally with the increase in the supply of the products, customers start looking for products which are superior in quality, ठीक है, performance and features, ठीक है, quality, performance and features, clear। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज कंसिडर टू बी द की टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
अच्छा, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में देखो कौन कौन सी बातें देखनी है। सबसे पहले क्या है, फिलॉसफी है, फिर मेन फोकस है, फिर एंड्स हैं। तो फिलॉसफी क्या बोलती है भैया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी है वो क्या बोलती है, प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, ठीक है। मेन फोकस क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एंड्स में क्या है कि भैया प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें प्रॉफिट खुद ब खुद मिलेगा। अच्छा जी, आगे थर्ड वाला मेरे पास क्या आता है भैया, सेलिंग कॉन्सेप्ट आता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मार्केटिंग organization must undertake aggressive selling and promotional efforts to make customers buys their product as goods are not bought by the customers, they have to be sold to them। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो क्या बात कही गई कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग, यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात करी गई है एंड प्रमोशनल एफर्ट्स के बारे में बात करी गई है, टू मेक कस्टमर्स बाय देयर प्रोडक्ट्स एज गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर्स, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम, ठीक है। कीपिंग इन माइंड दिस थिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पुट इन ऑल दियर मार्केटिंग एफर्ट्स, किसमें डालते हैं, टू परस्यूड ल्यूर और क्रैक्स द बायर्स टू बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। द मेन मार्केटिंग एफर्ट्स में बी यूज्ड आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन। अच्छा, यहाँ पे मेन मार्केटिंग एफर्ट्स क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, ठीक है। जो मेन मार्केटिंग के एफर्ट्स है वो कौन कौन से, भाई एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, वो यहीं पर ही आएगा। किस में आएगा भैया, जब हम सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। जनरली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर्स आर सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, द नीड ऑफ अट्रैक्टिंग एंड परस्यूटिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट अराइजेस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं लोग कि जनरली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, सेलर्स ज़्यादा है, आर सेलिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो बेच रहे हैं, ठीक है, द नीड ऑफ अट्रैक्टिंग एंड परस्यूटिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट अराइजेस, ठीक है। कंक्लूजन में मैं अगर बात करता हूँ तो लिखते द यूज ऑफ एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स इज कंसिडर्ड टू बी द की टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन में क्या बात बोली गई, द यूज ऑफ एग्रेसिव सेलिंग जो टेक्निक्स है इज कंसिडर्ड टू बी द की टू द एंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं भैया सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात बोली गई है। तो सबसे पहले हम इसके फिलॉसफी को देखेंगे, मेन फोकस देखेंगे, उसके बाद एंड्स देखेंगे। तो फिलॉसफी में क्या है, इसकी जो फिलॉसफी है कि गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर्स, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी है कि गुड्स आर नॉट बाय द कस्टमर, दे हैव टू सोल्ड टू देम, ठीक है। मेन फोकस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखते हैं अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ठीक है, एजुकेटिंग कस्टमर्स, ठीक है। एंड्स में मैं अगर बात करता हूँ तो प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो प्रॉफिट था वो कैसे था, मैक्सिमम सेल्स के थ्रू था। इससे पहले जो हमने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो उसका जो एंड्स था वहाँ पे था प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में था वहाँ पर क्या था, एंड्स में क्या था, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद सेलिंग के बाद क्या आ जाएगा, चौथा है भैया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चौथा कौन सा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात बोली है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स इज द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कीपिंग क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द फोकस ऑन, अच्छा यहाँ पे सेटिस्फैक्शन में फोकस करा गया है, द फोकस ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स पर फोकस करा गया इज द की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कीपिंग इन माइंड दिस थिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पुट्स इन ऑल दियर मार्केटिंग एफर्ट्स, किसमें, to identify the needs of its present and prospective buyers and to satisfy them in effective way, ठीक है जी। Generally, the products and services are bought not merely because of their quality, packing or brand name, but because they satisfy a specific need of a customer, ठीक है। क्या बोलते हैं, जो जनरली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज थे बॉट नॉट merely because of their quality, packing और brand name, but because they satisfy a specific need of a customer, ठीक है। अगर मैं कंक्लूजन में बात करता हूँ तो देखो कंक्लूजन में क्या लिखते थे, द फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन द कस्टमर नीड्स एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकम्स द मीन्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। कंक्लूजन में ध्यान देना, तो कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, द फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन द कस्टमर नीड्स, ठीक है,
एंड ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कस्टमर नीड्स पे ध्यान देना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ध्यान देना है, बिकम्स द मीन्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं इसके पिलर्स के बारे में बात करूं, पिलर्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर्स हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। पिलर्स है किसके भैया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जो पिलर्स है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर्स, ठीक है, हु आर चूजन एज द टारगेट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट, ठीक है जी। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट, ठीक है। सेटिस्फाइंग द टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो सेलिंग में क्या, अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी थी वो क्या बात करती है कि कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। ये इनकी फिलॉसफी है, किसकी, मार्केटिंग वालों की, ठीक है। मेन फोकस किस में आ जाएगा भैया, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा, और एंड्स क्या है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आगे हम बात करते हैं तो भैया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट पेज अटेंशन टू सोशल, इथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है जी। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस क्या बात कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट पेज अटेंशन किस में देते हैं भैया, सोशल, इथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग पर भी फोकस करते हैं। कीपिंग इन माइंड दिस थिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पुट इन ऑल दियर मार्केटिंग एफर्ट्स किस में रखते हैं, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, टूवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है जी। Generally, it is considered that the products and services which satisfy human needs but are detrimental to the society at large cannot be justified. Generally, it is considered that the products and services which satisfy human needs but are detrimental to the society at large cannot be justified. एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ व्हीकल विच कंज्यूम्स लेस पेट्रोल बट स्प्रेड पॉल्यूशंस इट विल रिजल्ट इन ओनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड नॉट द सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट आर डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी एट लार्ज कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ठीक है। कंक्लूजन में बात करते हो, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, द फोकस ऑन अ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कस्टमर नीड्स, इट शुड ऑल्सो कंसिडर लार्ज इशूज ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर सच एज environmental pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation, ठीक है। अब हम यहाँ पर है देखो, तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी है वो क्या बोलती है, मेयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ, वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन अ माइंड बाय द मार्केटर, ठीक है। मेन फोकस में क्या आ रहा है भैया, कंज्यूमर वेलफेयर आ रहा है, एंड्स में क्या है भैया, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। अब है भैया यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्सेस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसको देख लेते हैं। तो लिखते हैं द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, एज इट इज द सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्सेस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटेंशन है किसका, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, ठीक है, एज इट इज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर द लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब एक हम जरा फटाफट से कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं वेरियस मार्केटिंग फिलोसफीज पर, वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। ऐसे पहला स्टार्टिंग देखो, बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहली बात हम किस में करें, स्टार्टिंग पॉइंट में। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मैं अगर बात करूँ तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया, फैक्ट्री है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया, फैक्ट्री है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भैया, फैक्ट्री है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है भैया, मार्केट आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, मार्केट आ रहा है। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कहाँ से आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट एंड सोसाइटी आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो मेन फोकस है यहाँ पर भैया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किया गया है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कहाँ पे किया गया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है भैया, अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है भैया, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, कंज्यूमर वेलफेयर। फिर से पढ़ लेते हैं, मेन फोकस ध्यान से मेरी बात समझना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में बात करी गई है।
प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बात करी गई है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, अट्रैक्टिंग कंज्यूमर, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कंज्यूमर्स वेलफेयर, ठीक है। मीन्स के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो मीन्स है वो है बैलेंस प्राइस एंड ईजी अवेलेबिलिटी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो मीन्स है वो क्या है भैया, बैलेंस प्राइस होना चाहिए एंड ईजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है भैया, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये इसका मीन्स है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्या है भैया, मीन्स है किसका, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का। सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो मीन्स है वहाँ पर हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। याद रखना सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग करते हैं हम, पर्सनल सेलिंग करते हैं और सेल्स प्रमोशन हम करते हैं। क्लियर। अच्छा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है, तो भैया वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, ये इसके मीन्स है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड्स में हम बात करते हैं तो भैया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो एंड्स है वो क्या है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो एंड है वो क्या है, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का क्या है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है जी।